चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के साइंस के कुछ ऑब्जेक्टिव जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि इस किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। दोस्तों, आप जानते हैं कि इस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। बताइए दोस्तों। ओ सॉरी दोस्तों, इसका आंसर दिख गया, कोई बात नहीं। चलिए दोस्तों, आप जानते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल दर्पण। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध होता है। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी एफ बराबर आर बटा 2। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि इस ऐसे वीडियो जब भी आए आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है समान दृष्टि के लिए सबसे न्यूनतम दूरी होती है। दोस्तों बताइए, समान दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो दोस्तों, आप जानते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। गलत। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 25 सेंटीमीटर। देखिए दोस्तों, 25 मीटर दिया है यहाँ, 25 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, चलिए दोस्तों दोस्तों आप बहुत ही सोच समझ कर बताइएगा इसका आंसर। चलिए दोस्तों बताइए। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में काफ़ी बार पूछा गया है। चलिए दोस्तों, कह रहा है 4 नंबर, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे कम झुकता है। दोस्तों, आप जानते हैं जो लाल रंग होता है वो प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे कम झुकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों, अगले चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न कर रहे हैं, देखिए दोस्तों, अगले प्रश्न बोल रहा है मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। चलिए दोस्तों बताइए, मानव आँख द्वारा बनाई गई छवि कैसा होती है। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वास्तविक और उल्टा। दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है प्रकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। दोस्तों, प्रकाश का रंग किसके कारण नीला प्रतीत होता है। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा, छोटा एवं बराबर तीनों प्रकार का बनता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है इनमें से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष की ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों, जानते हैं आप जी, उत्तल उत्तल नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस, जो निकट दृष्टि दोष के लिए उपयोग में लाया जाता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहे हैं निम्नलिखित में कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। दोस्तों, आप जानते हैं विद्युत धारा किससे उत्पन्न होता है, जनरेटर से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों, इसमें आंसर गलत दिया है। चलिए दोस्तों, कोई बात नहीं, आप इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर हो जाएगा जनरेटर, क्योंकि जनरेटर से विद्युत धारा उत्पन्न होता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहे हैं दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादन किया। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। आप इसका आंसर सही से दीजिए। दोस्तों, इसमें दो बच्चे बहुत फंसते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, मैक्सवेल ने बताया था। ठीक है दोस्तों, तो आप समझकर आंसर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न कह रहा है विभवांतर का ऐसा ही मात्रक होता है। दोस्तों आप जानते हैं विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो दोस्तों आप जानते हैं श्रेणी क्रम के द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कह रहा है चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। तो बताइए दोस्तों चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है। दोस्तों आप जानते हैं चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति काल्पनिक होती है, तो इसे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। दोस्तों आप जानते हैं 1 किलोवाट घंटा होता है 3.6 × 10⁻6 जूल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है। दोस्तों आप जानते हैं कि सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कौन सा लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा जो अवतल लेंस है उसे अपसारी लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अवतल लेंस। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। दोस्तों आप जानते हैं तो बताइए इसका आंसर प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या है। दोस्तों प्रकाश में जो रंग होता है वही बताना है। तो दोस्तों प्रकाश में लाल रंग भी होता है, नीला रंग भी होता है, हरा रंग भी होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि नेत्र का रंगीन भाग कौन होता है। चलिए बताइए दोस्तों आप जानते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आइरिस या परितारिका। दोस्तों आइरिस दिया है, आइरिस नहीं दिया था तो इसका राइट, अगर आइरिस नहीं दिया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परितारिका। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन कर रहा है 1 HP बराबर होता है। दोस्तों आप जानते हैं तो बताइए इसका आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना बताइए। 1 HP बराबर होता है 746 वाट। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। तो चलिए दोस्तों बताइए क्या होता है। तो दोस्तों विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है जो अवतल लेंस होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाह होती है तो गतिशील कण है। तो बताइए दोस्तों गतिशील कण क्या है। इलेक्ट्रॉन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न कह रहा है एम्पियर घंटा का मात्रक है। तो बताइए दोस्तों एम्पियर घंटा किसका मात्रक है। दोस्तों एम्पियर घंटा इसका राइट आंसर होगा आवेश का। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर आवेश होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। तो दोस्तों आप जानते हैं जूल प्रति सेकेंड बराबर वाट होता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 24 है। दोस्तों इस वीडियो में हम कुल 30 प्रश्न देखेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा 10th के लिए, मैट्रिक परीक्षा के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं इसका अगला प्रश्न कह रहा है विद्युत धारा का मात्रक होता है। दोस्तों आप जानते हैं कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, ये बहुत बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए बताइए दोस्तों क्या होगा। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, अब जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों 26 नंबर। दोस्तों ये भी आपके केमिस्ट्री से लिया गया है और बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए।
शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? दोस्तों आप जानते हैं शरीर में भोजन का पचना उपचयन क्रिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कल्ली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। जब तो बताइए दोस्तों, जब कल्ली चूना पर जल डाला जाता है तो जो अभिक्रिया होती है उसमें से ऊष्मा निकलती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए ऊष्माक्षेपी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अधिक क्रियाशील है? बताइए दोस्तों अभिक्रिया निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप जानते हैं कॉपर सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न कह रहा है चूना जल का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों चूना कहे तो केवल चूना कहें तो CaO होता है, और जब जल मिला दें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CaOH2। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया था, इस साल भी पूछा गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों ये लास्ट प्रश्न है और आपसे उम्मीद है कि आप इस प्रश्न का सही आंसर देंगे, तो दीजिए दोस्तों। बताइए कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कहता है। दोस्तों जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे उसे क्षार कहते हैं। दोस्तों तो बताइए क्षार का पीएच मान होता है, बताइए दोस्तों क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, तो इसमें ऑप्शन में 2 है, तो बताइए दोस्तों ए और बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न अब लास्ट पर प्रश्न हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बाय बाय। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब के लिए बाय बाय।